आज का आयोजन विशेष है, एक विशेष तिथि पर है, जब साईं सच्चो सतराम दास जी की पुण्य तिथि पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ सानिध्य है आप सबका, आप सब संतों का। मोहित शेवानी का जो थोड़ी देर में आपको एक कहानी सुनाएंगे, वो कहानी आपको बहुत रुचिकर लगेगी। लेकिन उस कहानी से पहले मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको आपकी जिम्मेदारी समझा सकूं। जब ये कहानी चलेगी तो इस कहानी में कई जगह आपको लगेगा कि अब मजा आ रहा है, तो वहां दिल खोलकर ताली बजाइएगा। जब आपको लगे कि ऊर्जा आ रही है तो आसमान फाड़ दीजिएगा, और जब आपको लगे कि आंसू आ रहे हैं तो आंसुओं को रोकिएगा मत, उन्हें बह जाने दीजिएगा। आज मोहित शेवानी एक बदले हुए स्वरूप में है, क्योंकि संत कथा हो रही है। अभी हमने देश में एक बड़ा उत्सव देखा, वो उत्सव भी बिना संतों के किसी भी तरह से संभव नहीं था। तो मैं मोहित जी को इससे बुलाऊं इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे साथ ये हृदय बैंड के लोग हैं। एक बार बैंड के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, हाथ खोल के बजाइए। मुझे पता है ठंड लग रही है, मुझे पता है देर हो गई है, लेकिन आपकी ऊर्जा है। यहाँ पर ऊर्जा के महाकुंभ बैठे हैं, इसके बाद भी आपकी ऊर्जा कम है नहीं। एक बार फिर से हाथ उठाकर पीछे तक बोलो साईं सच्चो सतराम दास जी की जय। तो आइए मैं 4 पंक्तियों से ये कार्यक्रम शुरू करने की साईं से इजाजत चाहता हूं। 4 पंक्तियां आपके लिए प्रस्तुत हैं कि भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है, कि भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है, हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है। और कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है, कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं कथा उस संत की जो मनुष्यता के, जो संत होने के उस शिखर पर पहुंच गए जिसको सनातन में अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, जिसको इस्लाम में अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, जिसको बौद्ध धर्म में अपदीपो भव कहा जाता है, और जिसे क्रिश्चियनिटी में आई एम द डिवाइन फ्लेम कहा जाता है। तो स्वागत कीजिए मोहित शेवानी और हृदय बैंड का, एक बार जोरदार तालियों से। केहड़ी महिमा लिखा संत सचे कलावान जी, गुण ज्ञानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी। गुण ज्ञानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी। केहड़ी महिमा लिखा संत सचे कलावान जी, केहड़ी महिमा लिखा संत सचे कलावान जी। ध्यानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी। गुण ज्ञानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी। विरले अहड़ा संत मिलन था, अहड़ा संत मिलन था। मोह माया था परे रहन था, मोह माया था परे रहन था। ईश्वर साझे जी बोली न सवारी, बोली न सवारी। ईश्वर साझे जी यारी, मिठी बोली न सवारी। वो तस्वीर चुमा छोड़ मरण की अजराम जी। अरे ताली बजाओ साईं सतराम जी। गुण ज्ञानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी। गुण ज्ञानी ध्यानी साईं सचे सतराम जी।
जब जब हुआ धर्म का नाश और अधर्म ने फेंका पाश, जब जब दुख से रोई धरती से देख रोया आकाश, जब जब बड़ी धरा के ऊपर, जब जब बड़ी धरा के ऊपर असत्य चिंता और लोभ की धूप, तब ईश्वर स्वयं आए या लेकर आए संत स्वरूप। नमस्कार, मैं मोहित शेवानी आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने के लिए यहां आया हूं जिसे ईश्वर ने स्वयं भेजा। वह ईश्वर जिन्हें यह सृष्टि बनाई है, जिन्हें जीवन हमको बख्शा है, उन ईश्वर ने ये दुनिया हमको दी है, उस ईश्वर ने स्वयं उनको भेजा था। एक ऐसे महामानव की कहानी मैं आपको सुनाने आया हूं जिस महामानव का जन्म हम सब के कष्टों को हरने के लिए हुआ था, या हमें वो क्षमता, वो ताकत मिले कि हम कष्टों से लड़ सके। ऐसे परम सत्ता के परम स्वरूप सच्चे साईं सतराम की कहानी मैं आपको सुनाने आया हूं। अमृत जिनकी वाणी है, चरण है जिनकी भाव, ऐसे सच्चे संत हैं मेरे साईं सतराम प्रभु जी, मेरे साईं सतराम। अमृत उसकी खातिर स्वर्ग ने द्वार दिए हैं खोल, प्रभु जी द्वार दिए हैं खोल। मित्रों, इससे पहले कि मैं ये सत्य गाथा आपको सुनाऊं, मैं हुजूरी रूप साईं साधाराम जी के चरणों में नमन करता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। इसके बाद का कहा हुआ एक एक शब्द साईं मेरे मुख से सत्य निकले। मुझे नहीं मालूम है कि किस भाव के साथ यहां आप आए हैं। हो सकता है कोई साईं के दर्शन मात्र के लिए आया हो सकता है कि कोई अपनी समस्या लेके साईं के चरणों में आया हो सकता है कोई इस भाव से आया हो कि साईं से मेरी बातचीत होगी, मुझे कुछ समाधान मिलेगा। एक विश्वास मेरे इन शब्दों पे कर लीजिए, अगर किसी कारणवश साईं से आपकी बातचीत न भी हो, दर्शन मात्र से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है, 3 तरह के गुण होते हैं इस दुनिया में और जिससे मनुष्य भी बनता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण मतलब सच, जब जब आपके जीवन में सच पड़ता है आप उजाले की ओर जाते हैं। तमोगुण मतलब झूठ, पाप और अंधकार, जब जब आपके जीवन में तमोगुण बढ़ता है आप अंधकार की ओर जाते हैं। और रजोगुण वो गुण होता है जो मनुष्य में बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। मित्रों, आपको इतना समझना है कि सतोगुण से उजाला मिलेगा और तमोगुण से अंधेरा। उदाहरण के तौर पे, वैसे ऐसा यहां होगा नहीं क्योंकि स्वामी जी स्वयं यहां बैठे हैं, ऊर्जा के केंद्र यहां बैठे हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर यहां अभी लाइट चली जाए, अंधकार हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उजाला करेंगे, रोशनी करेंगे, दीपक जलाएंगे। ऐसे ही जब जब इस दुनिया में या दुनिया के किसी विशेष हिस्से में, पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से में अंधकार होता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तो ईश्वर या तो स्वयं आते हैं या अपने संत स्वरूप को भेजते हैं। ऐसे ही सतोगुण से लैस परम सत्ता के परम स्वरूप, हम सबकी आस्था के केंद्र सच्चो साईं सतराम। सर से लेकर पांव तक दमके देव स्वरूप, मेरे साईं पर सदा सतगुण की है धूप, मेरे साईं पर सदा सतगुण की है धूप।